एपिसोड की शुरुआत में हम नियोन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रही होती है, इतना ज्यादा शॉपिंग कर रही थी और इतना ज्यादा टाइम लगा रही होती है कि बाशो परेशान हो जाता है कि और कितना शॉपिंग करना है तुम्हें। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर ये थोड़ी देर के लिए और शॉपिंग करेगी तो मेरी जान निकल जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब एक जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे नियोन वॉशरूम के लिए बाहर निकल के जाती है। उसके साथ उसकी जो सखियां होती है ना वो भी जाना चाहती है, लेकिन वो उनको रोक लेती है और बोलती है कि मैं अकेले जा सकती हूँ। और ये जाने के बाद हम देखते हैं कि ये जो बाशो होता है ना ये मेलोडी से पूछता है कि कुरापिका अभी कैसा होगा। तब मेलोडी बताती है कि शायद अच्छा होगा, मैंने अपना फ्लूइड यूज किया होगा, थोड़ा सा रिकवर तो हुआ होगा। और उसके बाद बाशो बोलता है कि शायद वो खुश नहीं था असासिन की टीम को ज्वाइन होने में। और तब मेलोडी बोलती है कि उसके हार्ट बीट से मुझे भी ऐसा ही लगा कि वो थोड़ा ज़्यादा खुश नहीं था, उसको मतलब असासिन की टीम को ज्वाइन करना ही नहीं था। लेकिन क्योंकि उसकी जो डिटर्मिनेशन है, उसकी जो गोल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो अपने गोल के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता है। और उसके बाद बाशो बोलता है कि ऐसी लाइफ का मजा ही क्या जिसको तुम एंजॉय ना कर पाओ। और वो बताता है कि जैसा ही इसका ये वाला काम खत्म होगा वैसे ही इसको पैसा मिलेगा, और जैसे इसको पैसा मिलेगा ये अपना बाइक लेके पूरी दुनिया उस बाइक के ऊपर बैठ के घूमेगा। उसके बाद नियोन की सखी जाके चेक करती है कि आखिर वॉशरूम के अंदर ये क्या कर रही है, और ये आके बताती है बाशो की नियोन गायब हो गई, यानी कि नियोन ने इन दोनों को चकमा देके यहाँ से वो भाग गए। उसके बाद हम नियोन को देखते हैं जो मतलब अपना एकदम पूरा मतलब मेकओवर कर लेती है, अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके बाकी जो कपड़ा होता है फेंक देती है, दूसरा कपड़ा पहनती है और सीधा ऑक्शन की तरफ चली जाती है, क्योंकि इसको किसी तरह से पता चल गया होता है कि ऑक्शन अभी होने वाला है। इसके बाप ने इसको झूठ बोला था। और तभी हम किसी बंदे को देखते हैं जिसके पास नियोन की फोटो होती है और ये उसी को देख रहा होता है, यानी कि नियोन शायद अभी खतरे में है। उसके बाद हम असैसिन्स की टीम को देखते हैं और उसके साथ हम देखते हैं जेनो और सिल्वा को भी, जो कि यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यानी कि तबाही अभी गारंटेड है। और उसके बाद एक चश्मिश टकला आदमी बोलता है कि सब यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन तभी सिल्वा बोलता है कि नहीं, अभी नोस्टर फैमिली से एक और मेंबर आना बाकी है। और तभी ये टकला बोलता है कि अच्छा नोस्टर फैमिली, वही फॉर्चून टेलर वाला। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुरापिका भी यहाँ पे आ जाता है और उसके साथ लाइट नोस्टर भी होता है। उसके बाद वो टकला आदमी बोलता है कि ये ग्रुप जो है ये फैंटम ट्रूप को मारने के लिए बना है, जैसे ही ऑक्शन शुरू होगा वो जरूर फिर से हमला करेंगे, और जैसे ही वो हमला करेंगे हम तैयार रहेंगे और उन सबको खत्म कर देंगे। उसके बाद उनमें से एक आदमी बोलता है क्योंकि हमारा टारगेट सेम है तो हमें बीच बीच में बातचीत करनी होगी, लेकिन हम असली नाम से किसी को पुकार नहीं सकते, इसलिए हम कलर के अकॉर्डिंग अपना नाम रखेंगे। जिनमें से एक बोलता है मैं ब्लू हूं और दूसरा बोलता है मैं रेड हूं। और जेनो और सिल्वा से जब पूछा जाता है तब वो बोलते हैं कि मैं जेनो, और दूसरा बोलता है मैं सिल्वा हूं। और तब ये पूछते हैं कि जेनो किस तरह का कलर है, और वो बताता है कि मैं तुम्हारी तरह फट्टू नहीं हूं, मैं अपना असली नाम यूज करूंगा। और उनमें से एक बंदा पहचान जाता है कि ये तो जोल्डिक फैमिली से आते हैं। और उसके बाद जेनो बोलता है कि हाँ हम जोल्डिक फैमिली से है, तुम्हें अगर किसी को मारना होगा तो मुझे बताना, मैं तुम्हें 30% डिस्काउंट दे दूंगा क्योंकि हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। और कुरापिका जैसे ही जोल्डिक फैमिली का नाम सुनता है तो उसको पता लग जाता है कि ये तो किलुआ की फैमिली है। और उसके बाद सिल्वा बोलता है कि हम किसी के ऑर्डर नहीं लेते और हम अपने तरीके से काम करेंगे। उसके बाद कुछ और लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमें एक साथ काम करने की जरूरत है नहीं, लेकिन हम ट्रूप के बारे में बात करें, वो बहुत खतरनाक है तो हमें शायद मिलकर ही काम करना चाहिए। और उसके बाद एक बंदा कुरापिका से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो, और वो बोलता है कि मैं भी अकेले काम करना ही पसंद करता हूं। और उसके बाद वो बोलता है कि चलो डिसाइड हो गया, 4 बंदे अकेले काम करेंगे, 5 बंदे ग्रुप में काम करेंगे। उसके बाद वो टकला आदमी आता है लाइट नोस्टर के पास और बोलता है कि ज्यादा बुरा नहीं है, तुम कुछ दिनों पहले एक कंट्री की छोटी सी गैंग चलाते थे और तुम अभी मेरे साथ बराबरी कर रहे हो। और ये बोलता है कि मैंने तो सुना है तुम्हारे हाथ घिसते घिसते हाथों में फोड़े आ गए हैं, और ये जोरों से हंसने लगता है। उसके बाद लाइट नोस्टर बोलता है कि मुझे बुरा लगता है जब लोग मुझसे जलने लगते हैं। और ये बात सुनने के बाद टकला अपना जो काबू होता है खो देता है, इसका कॉलर पकड़ देता है। और उसके बाद किलुआ आता है, और किलुआ किधर से आया, कुरापिका आता है, इसके गले पे चाकू लगा देता है। और उसके बाद ये टकला बोलता है दम है तो मार के दिखा, और उसको रोक देता है। नोस्ट्राट बना नहीं मारता यार ये वैसे भी। उसके बाद वो टकला बोलता है कि एक चीज तो क्लियर है कि तुमसे कोई भी इंप्रेस नहीं होने वाला, इतना बोल के वो आगे चला जाता है। और उसके बाद लाइट नोस्ट्राट बोलता है कुरापिका से कि मेरी सक्सेस से सब जलते हैं लेकिन खुद क्या गलती करें वो कोई नहीं देख रहा। और साथ में ये बताता है कि ये और भी राइज करेगा, इसकी जो बेटी की जो एबिलिटी है उसकी मदद से और आगे बढ़ेगा। और ये कुरापिका को बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भी डिपेंडेंट हूँ और जैसे ही सही वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड भी जल्दी से दे दूंगा। उसके बाद कुरापिका को मेलोडी का फोन आता है और मेलोडी बताती है कि बॉस नियोन अभी भाग चुकी है, जिसको सुन के ये थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और ये नोस्टर्ट को जब बताता है तो नोस्टर्ट सिगरेट पी रहा होता है और वो खांसने लगता है क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और इसके बाद ये फोन करने लगता है अपनी बेटी को, लेकिन इसकी बेटी ने इसका फोन बंद रखा होता है जिसकी वजह से इसका कॉल लगता नहीं है। और इसके बाद ये सीधा फोन करता है ऑक्शन हॉल के अंदर और अपनी बेटी के बारे में बताता है कि एक 17-18 साल की लड़की जाएगी जिसके पास नहीं होगा और तुम्हें किसी भी हालत में उसको नहीं छोड़ना है, वो मेरा नाम ले सकती है लेकिन तुम छोड़ोगे नहीं। और वो उसको डिटेल्स बताने लगता है अपनी बेटी की किस तरह से दिखने लगती है
वगैरह वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं कोई एक बंदा होता है जो अपना चेक करवा रहा था, जो कार्ड होता है ना वो चेक करवा रहा था, और उसके साथ नियोन होती है, यानी कि नियोन इस बंदे के साथ निकल के जा रही होती है, और ये बंदा कोई और नहीं खुद क्लोरो होता है, यानी कि क्लोरो ही इसके पीछे पड़ा था और क्लोरो अब इसको लेके जा चुका है, और क्लोरो लेके गया है तो उसका कोई मकसद होगा। उसके बाद एक बंदा नोस्टार्ड को फोन करके बोलता है कि उसकी बेटी अभी यहाँ से जा चुकी है, यानी कि ऑक्शन के अंदर नहीं बाहर जा चुकी है, एक टैक्सी लेके वो बाहर चली गई। और फिर हमें पता चलता है कि ये अपने होशावास में ये सब नहीं बोल रहा था, शाल्नार्क ने इसको कंट्रोल किया होता है, और इससे तुम समझ सकते हो कि शाल्नार्क भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद ये जो नोस्टार्ड होता है ये अपना सर पकड़ने लगता है, और कुरापिका अपना चेन निकाल के बोलता है कि तुम्हारे पास सिटी का मैप है तो मुझे दो, मैं तुम्हारी बेटी का पता लगा सकता हूँ। उसके बाद हमें जो ऑक्शन की बिल्डिंग है वो दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम क्लोरी की आवाज सुन सकते हैं, जो बोलता है कि मुझे किसी ने बताया था तुम एक फॉर्चून टेलर हो, किसने बताया था मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम्हारी एक्यूरेसी क्या है। और तब ये लड़की बताती है, यानी कि नियोन बताती है कि सब कहते हैं कि मैं हमेशा सही होती हूँ, मैंने कभी गलत कहा ही नहीं है। उसके बाद क्लोरो बोलता है क्या मतलब सब कहते हैं, तुम्हें भी तो पता होना चाहिए ना। तब ये बोलती है कि मेरे हाथ खुद ब खुद चलते हैं और मैं कभी भी अपना फॉर्चून खुद नहीं पढ़ती। और उसके बाद ये बोलती है कि तुम मेरा फॉर्चून लिखना चाहोगे, और तब ये बोलती है श्योर मैं लिख दूंगी, तुम बस अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और ब्लड टाइप लिख के दो मुझे। और ये एक बुक लेता है, उसके अंदर ये सब लिखता है और उसको देता है। फिर नियोन जब देखती है इसका नाम क्लोरो लुसिल्फर है, तब ये बोलती है ये तो बड़ा ही अजीब नाम है, और ये बताते हैं कि मेरे दोस्त तो मुझे बॉस बुलाते हैं, तब बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। और उसके बाद ये अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करती है, जिसका नाम होता है घोस्ट राइटिंग, और इसके बारे में लिखती है। उसके बारे में हम कुरापिका को देखते हैं, जो अपनी चेन की मदद से पता लगाता है कि अभी तक नियोन उसी हाउस के अंदर, यानी कि ऑक्शन हाउस के अंदर ही है, लेकिन ये पूछता है कि कैसे, और ये बोलता है कि उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं, हमें जल्दी से उधर जाना होगा, और ये उसी के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद नियोन इसका फॉर्चून इसको देती है और बोलती है कि मेरे जो फॉर्चून है वो थोड़े से अजीब हैं, क्योंकि इस सबको मैंने गाने के तौर पे लिखा होता है और तुम्हें खुद डिकोड करना पड़ेगा, और हर एक जो लाइन होता है ना, 4-5 लाइन को मिला के जो लाइन बनती है, वो लाइन जो होता है वो एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करता है, और शायद इसलिए पहला वाला जो लाइन होगा शायद वो सब तुम्हें पता होगा, वो पहले हो चुका होगा। और उस लाइन को जब ये पढ़ता है तब हमें पता चलता है कि इस लाइन के अंदर किसी की मौत के बारे में लिखा होता है, और ऑब्वियसली जो कि उवो जिन के बारे में होता है। और जब ये इसको रियलाइज होता है, यानी कि क्लोरो को रियलाइज होता है, तो उसके आंखों से भी आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि क्लोरो भी उवो को बहुत ज्यादा मिस करता है। उसके बाद क्लोरो पहला लाइन बताने वाला होता है, लेकिन ये उसको रोकती हुई बोलती है कि ऐसा मत करो, मुझे जो मैं लिख देती हूँ उसको मुझे सुनना फिर से पसंद नहीं है, तो प्लीज तुम मुझे मत बताओ। और उसके बाद क्लोरो बोलता है कि इसके अंदर किसी की डेथ के बारे में है, तो क्या तुम आफ्टर लाइफ में बिलीव करती हो। और नियोन बोलती है कि नहीं, जो कुछ मैं फॉर्चून लिखती हूँ वो सिर्फ जिंदा लोगों के लिए होता है, मैं आफ्टर लाइफ पे बिलीव नहीं करती। उसके बाद क्लोरो बोलता है कि ऑक्शन शुरू होने वाला है, हमें शायद जाना चाहिए। और ये लिफ्ट के अंदर जब आते हैं तब जो नियोन होती है वो बताती है कि बचपन में मैं एक फॉर्चून टेलिंग का शो दिखती थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, और उसी के जरिए मुझे फॉर्चून टेलर बनने के बारे में पता चला, और वही मेरी इंस्पिरेशन हुआ करती थी। और इसीलिए मैं कभी भी किसी का नेगेटिव फॉर्चून नहीं बताती, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव बताऊंगी तो उसका दिल टूट जाएगा, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव के बारे में बात करूंगी तो उसको काम करने में और भी ज्यादा मजा आएगा और वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। इसके बाद नियोन ने जो फॉर्चून लिखा था वो बैकग्राउंड में चलने लगता है, जिसका पहला मतलब तो होता है कि उवोजिन की मौत, दूसरे में बताया जाता है कि ये मतलब किसी स्कारलेट आई के बंदे से फाइट करेगा, यानी कि कुरापिका से, जिसकी वजह से इसकी हालत बुरी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी ये सुप्रीम रहेगा। और उसके बाद इसको बताया जाता है कि इसको नए दोस्त ढूंढने होंगे और उसके लिए इसको शायद ईस्ट की तरफ जाना होगा। इसके बाद क्लोरो बोलता है तुम गैलेक्टिक ग्रैंडमा के बारे में बात कर रही थी क्या, और ये बोलती कि हाँ। और उसके बाद क्लोरो बोलता है कि वो तो अरेस्ट हो गई, मतलब वो फेक थी इसलिए अरेस्ट हो गई, और बोलता है कि वो भी आफ्टर लाइफ पे भरोसा नहीं करती थी। और उसके बाद नियोन बोलती है कि हाँ मैं भी नहीं करती। उसके बाद क्लोरो बोलता है कि मुझे भूतों पे भरोसा है। और तब हम देखते हैं कि ये सब आ चुके हैं, जहाँ पे ऑक्शन होने वाला था उसके आसपास आ चुके हैं। और नियोन पूछती है कि अच्छा ऐसा क्यों, और तब ये बताता है कि मुझे अपने दोस्त को मैसेज देना है, और ये पूछती है कि कैसा मैसेज। और तब हम देखते हैं कि ये एक जोरदार चॉप इसके सर पे दे मारता है, जिसकी वजह से ये वहीं पे बेहोश हो जाती है, लेकिन कोई देख नहीं पाता, इतनी तेजी से वो मारता है। और अचानक से ये उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि ये बेहोश होगी, इसके लिए एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। और तब वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, एम्बुलेंस को हम यहाँ पे नहीं बुला सकते, क्योंकि उसके लिए भी उसको पास की जरूरत होगी। लेकिन उसके बाद ये बताते हैं कि ये नोस्टार्ड फैमिली की डॉटर है, अगर तुम नहीं करोगे तो नोस्टार्ड से पंगा तुम्हें लेना होगा। और उसके बाद ये एम्बुलेंस के लिए राजी हो जाते हैं। उसके बाद हम उसी असासिन को देखते हैं जो कुरापिका के साथ सवाल कर रहा था, और वो बोलता है कि तुम जरा इसको रिवाइंड करो। और जब ये रिवाइंड करके देखता है तो उसको पता चलता है कि एक्चुअली में इसी ने उसके ऊपर एक चॉप दे मारा होता है, और इसको पता होता है कि इसका टारगेट अभी कौन है। इसके बाद नोस्टार्ड इसी बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है जहां पे
इसको पता चलता है कि इसकी बेटी 501 फ्लोर के ऊपर है जो रेस्ट कर रही है, क्योंकि चॉप बहुत ज़्यादा जोरों से लगा था। और उसके बाद ये बोलता है कि इसके पास एक पास नहीं था, उसके बाद भी ये कैसे आया। और कुरापिका बताता है कि शायद इसको किसी ने लेके आया होगा। और तब नोस्टार्ड बोलता है कि फिर तो हमें उसको पकड़ के मारना होगा, लेकिन कुरापिका बोलता है कि नहीं, इसकी जो फोटो है वो हंटर वेबसाइट के अंदर है, जिसका मतलब ये है कि किसी ने इसके बारे में जानकारी निकाली होगी और उसको यहाँ पे इसलिए लेके आया होगा ताकि वो आसानी से बिल्डिंग के अंदर आ सके। उसका मकसद इसको हार्म करना नहीं होगा। उसके बाद कुरापिका मेलोडी और बाशु को यहाँ पे बुला लेता है और साथ में नोस्टार्ड को भी यहीं पे रहने के लिए बोलता है, लेकिन नोस्टार्ड बोलता है कि और ऑक्शन का क्या। तब कुरापिका बताता है कि ऑक्शन नहीं होने वाला, ये एक अभी बैटल ग्राउंड होने वाला है, यहाँ पे कोई ऑक्शन नहीं होने वाला। उसके बाद हम उसी असैसिन को देखते हैं जो पीछे पीछे आ चुका था क्लोरो की, और क्लोरो ने खुद इसको मतलब जानकारी दी होती है, मतलब खून का कतरा इसने बहाया होता है जिस तरह से ये आ पाए उसके पास। और क्लोरो बोलता है कि तुम घबराओ मत, हम दोनों एक ही तरह से हैं, दोनों ही मर्डर हैं। और बोलता है कि मैंने कोई भी यहाँ पे डर्टी चाल नहीं चली है, तुम अंदर आ सकते हो रिलैक्स होके। और हम देखते हैं उसने एक बंदे को बंदी बना के रखा होता है, उसके सर के अंदर शायद एक पेंसिल मार दिया होता है, मतलब ये तो जॉन विक निकला। इसके बाद ये असैसिन चाकू निकाल के फाइट के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है फिंक्स को, जो मतलब एक बंदे की गर्दन मोड़ देता है। और इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बॉस ने कहा है कि अभी ऑक्शन की जो बिल्डिंग है उसके अंदर जाना है, लेकिन बॉस ने एक रूल ऐड किया है और वो रूल ये है कि तुम निर्दयी बन जाओ और सबको मार के आओ। इसके बाद शिजुको और फ्रैंकलिन एक गाड़ी के अंदर होते हैं, जो गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही होती है, कुछ नहीं मान रही थी, सबको कुचल के आ रहा होता है और बहुत सारी गोलियां भी इसके ऊपर पड़ती है, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल भी स्लो नहीं करते, ना ही रोकते हैं। और ये गाड़ी सीधा जाके एक दीवार से टकरा जाती है, जहां पे ये फट जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा गोलियां भी लगी थी ना। और उस आग से फ्रैंकलिन निकल के आता है और उसके बाद वो अपने हाथों से जो नैन की गोलियां मारने लगता है, जिसकी वजह से इन सब का कचुम्बर बन जाता है। और बैकग्राउंड के अंदर वही फॉर्च्यून चल रहा होता है और ये सारे बंदे मिलके मतलब कोशिश करते हैं फैतान को मारने की, लेकिन फैतान बड़ी तेजी से आता है, इन दोनों की मुंडी को हवा में उड़ा देता है। और उसके बाद होना क्या था, मर जाते हैं दोनों ही। और उसके बाद हम देखते हैं सीधा फिंक्स को, जो मतलब गर्दन ही मोड़े जा रहा होता है, मतलब इसको गर्दन से कोई प्रॉब्लम है क्या, सिर्फ गर्दन मोड़ मोड़ के सबको मारे जा रहा होता है। उसके बाद शलनार्क इनके ही एक बंदे को कंट्रोल कर लेता है और इसकी मदद से वो इन्हीं के लोगों को मारने लगता है, गोलियों से भूनने लगता है। और शलनार्क की पावर मेरे को काफी अच्छी लगी। उसके बाद हमें उसी असैसिन की आंखें दिखाई जाती है जो लाल पड़ चुकी है, यानी कि उसकी हालत बुरी हो चुकी है। और हमें पता लगता है कि उसका आधा शरीर तो किसी ने खा लिया है। और तब हमें बहुत सारी मछलियां दिखती हैं जो कि नैन से बनी हुई होती हैं और इसको जरूर क्लोरो ने ही बनाया होगा। और क्लोरो बताता है कि जब तक ये फिश डिसअपियर नहीं होती तब तक तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। और ये जो फिश है इनको मतलब इंसानी मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद ये बताता है कि ये जो फिश है इनको खुले जगह पे नहीं लाया जा सकता, इनको क्लोज जगह पे रखना पड़ता है। और उसके बाद ये वो जो खिड़की होती है उसको खोल देता है, जिसकी वजह से ये फिश डिसअपियर हो जाते हैं और वो बंदा जो मतलब मरने की कोशिश कर रहा था वो मर जाता है। उसके बाद क्लोरो अपने हाथों को ऐसे हिलाता है जैसे कोई म्यूजिशियन हिलाता है और बैकग्राउंड में वो जो क्लोरो को जो मिला था ना, जो फॉर्च्यून, वही चल रहा होता है। और फ्रैंकलिन को देखते हैं जो नैन बुलेट के जरिए सबको मार रहा होता है। माची भी अपनी जो एबिलिटी होती है नैन थ्रेड की, उसके जरिए बहुत लोगों को मार रही होती है, उनका डायरेक्शन चेंज कर देती है, उनको लिटरली कंट्रोल कर देती है। और फैतान के बारे में तुम्हें पता है, उसको तो मुंडियों काटने में मजा आता है, वो सबकी मुंडी उड़ा देता है। और शलनार्क भी अपना काम कर रहा होता है और बाकी जितने भी होते हैं सब अपना काम कर रहे थे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट बता देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और खुद चेक कर लेना सब्सक्राइब किया है ना, अगर किया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो कर दो। और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।